नमस्कार, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम रीट लेवल 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन का आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। इसके बाद में हमारा अगला रेगुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो सेशन रहेंगे, इसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाया जाएगा और जो भी इसका मटेरियल होगा वो आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी सेशन होंगे केवल आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, उनका मटेरियल आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नोट होंगे वो आपके लिखित जो कॉपी में होते हैं वो आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बात करते हैं सिलेबस के बारे में सबसे पहले, और उसके बाद में हम प्रत्येक सेशन को डिस्कस करेंगे। पहला आपका यूनिट है जिसमें आपके समाज शास्त्र से कुछ टॉपिक दे रखे हैं। इसमें आपके परिवार, जिसमें आपके परिवार के आपसी संबंध हैं, एकल व संयुक्त परिवार है। उसके बाद में सामाजिक बुराइयां, जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी और दुर्व्यसन के लिए आपके नशाखोरी, धूम्रपान और इसके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम। ये जो भी टॉपिक है आपको पूर्ण रूप से डिस्कस करवाया जाएगा और एक लिखित रूप में होंगे। और जो भी आपका सेशन कंप्लीट होगा उसके अकॉर्डिंग बाद में आखिर में इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जामों में आए हुए हैं या आने की संभावना है, उनको भी डिस्कशन करवाया जाएगा। तो संपूर्ण रूप से आपके 30 नंबरों की जो ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन है उसका कवर करवाया जाएगा रीट के अभ्यर्थियों के लिए। अगला बात करते हैं आपके यूनिट फर्स्ट में ही आपके कुछ और टॉपिक है, जिसमें आपके वस्त्र एवं आवास, विभिन्न ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रख रखाव, हस्तकरघा एवं पावरलूम। इसके बाद में जीव जंतुओं की आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता। उसके बाद में आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। यूनिट 2 है आपका, उसमें आपके वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में मैंने कुछ बांटा है, जिसमें आपके व्यवसाय के बारे में पूछा है कि अपने परिवेश के व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि। और उसके बाद में लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियां, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अब अगले कुछ यूनिट 2 के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसमें जो आपके राजनीति विज्ञान से संबंधित है, जिसमें सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, और इसमें सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति जिसमें रोड लाइट, सड़क, बस, रेल, सरकारी इमारतें आदि, और आपके विद्युत और जल का अपव्यय से संबंधित रोजगार नीतियां, जिसमें पंचायत और विधानसभा और संसद की सामान्य जानकारी आपको इसमें दी जाएगी यूनिट 2 में। इसके बाद में बात करते हैं यूनिट 2 में कला संस्कृति के संबंधित कुछ टॉपिक है, जिसमें आपकी हमारी सभ्यता और संस्कृति, मेले एवं त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान राज्य की वेशभूषा, खान पान और कला क्राफ्ट, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ। इसके बाद में आपके यूनिट 3 में आपके दे रखा है परिवहन और संचार, जिसमें आपके परिवहन और संचार साधनों में यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव। इसके बाद में आपके यूनिट 3 में आपके और है जीव विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें आपके अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, यानी कि आपको जीव विज्ञान का भी आपको पूरा रूप से एकदम अच्छे से करवाया जाएगा सिलेबस। संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग जिसमें अंत्रशोथ, अमीबावोसिस, मेटा हीमोग्लोबिन एनीमिया, फ्लूरोसिस, मलेरिया, डेंगू, उनके कारण और बचाव और उनके उपाय के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद में प्लस पोलियो अभियान क्या था, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। जीव विज्ञान से संबंधित इसमें आपके सजीव जगत, पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधताएं। इसके बाद में राज्य पशु, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु से संबंधित आपके जो भी है वो भी देखा जाएगा। संरक्षित वन क्षेत्रों जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी भी आपको दी जाएगी। यानी कि आपके इनमें से ही आपके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि आपके जो पर्यावरण है उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बेसिक जानकारी आती है वो आपको अच्छे से कवर करवाई जाएगी, तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। पादपों तथा जंतुओं का संरक्षण, इसके बाद में खरीफ और रबी की फसलों की जानकारी,
इसी के अगले पड़ाव में आपके यूनिट 4 में रसायन और भौतिक विज्ञान से कुछ टॉपिक है, जिसमें पदार्थ हैं, ऊर्जा, इनसे संबंधित है, पदार्थों के सामान्य गुण जैसे रंग है, अवस्था है, तन्यता है, घुलनशीलता है, विभिन्न प्रकार के ईंधन, ऊर्जाओं के विभिन्न रूपों और इनका एक दूसरे में रूपांतरण, दैनिक जीवन में ऊर्जा के उपयोग, और इसके बाद में प्रकाश के स्रोत हैं, प्रकाश के सामान्य गुण। अब यूनिट 4 में भूगोल से संबंधित कुछ टॉपिक है, जिसमें वायु, जल, वन, नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, राजस्थान की नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधनों, इनके संरक्षण की अवधारणा। इनमें से आपके क्वेश्चन अवश्य आता है इस टॉपिक में से 101% आपकी इसमें से क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद मौसम और जलवायु, जल चक्र। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपके यूनिट 5, जिसमें आपके शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी से संबंधित है, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, यानी कि आपके पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र भी आपको करवाए जाएंगे अच्छे से, नोट्स के साथ में अच्छे से समझाते हुए। उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समाकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षण के अधिगम सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के साथ अंतर्संबंध एवं क्षेत्र संकल्पना प्रस्तुति के उपागम। इसके बाद में आपके क्रियाकलाप, और अगला आपके यूनिट 6 है शिक्षा शास्त्र से, जिसमें प्रयोगात्मक एवं प्रायोगिक कार्य का चर्चा, समग्र एवं सत्तात्मक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री। ये जो आपके शिक्षण की समस्याएं, ये जो टॉपिक है, ये आपके जो भी पेडागोजी शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपके मैथ्स से ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, सब में कॉमन रूप से है, थोड़ा बहुत चेंजेज होगा, तो इसको भी आपको अच्छे से रूप से समझा दिया जाएगा। और इसके बाद में अंत में आपकी जो अगली हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, क्लास नंबर 2 होगी, वो परिवार जो हमारा पहला टॉपिक है उसको हम लेकर चलेंगे। इसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा और आखिर में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे जो आपके एग्जामों में आने की संभावना है या आ चुके हैं। तो आप इन सभी की PDF लेने के लिए टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है, या फिर टेलीग्राम में जाकर दाव पढ़ाई को सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये लोगो दिखाई देगा और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।